हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पर क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स उसे स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन दो आईपीओ, जिनमें से एक होगा मेनलाइन आईपीओ इंडो फार्म का और दूसरा टेक्निकम ऑर्गेनिक्स का एसएमई आईपीओ। तो इन दोनों आईपीओ में क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन उसे स्टडी करेंगे। एंड फाइनली कल के दिन एक एसएमई आईपीओ आनिया पॉलिटेक की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर डीआई ने 1700 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने ऑलमोस्ट 1800 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा है। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा चीजों को। कल के दिन इंडो फार्म इक्विपमेंट मेनलाइन आईपीओ, सेकंड टेक्निकम ऑर्गेनिक्स एसएमई आईपीओ एंड थर्ड परसों के दिन लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। मतलब कि जितना ही पैसा हमारे कल के आईपीओ में ब्लॉक हो जाएगा, उस पैसे को हम लियो ड्राई फ्रूट्स में यूज नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। पर्सनली अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर मैं रैंकिंग देने की कोशिश करूं, तो इंडो फार्म इक्विपमेंट फर्स्ट रैंकिंग पर आएगा, सेकंड रैंकिंग पर आएगा टेक्निकम ऑर्गेनिक्स का। तो यहाँ पर अगर वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट को, हाउ एवर हमें इस कंपनी में थोड़े से इवट वाले पॉइंट देखने को मिले जिसे हमने इस रिव्यू वीडियो में स्टडी किया था। तो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं इस आईपीओ को अप्लाई तो करने वाला हूँ अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से, बट हल्का सा वहां पर एग्रेसिव होकर अप्लाई करूंगा, बिकॉज अगर जहां पर मार्केट का मूड काफी ज्यादा बिगड़ता है, तो वहां पर एटलीस्ट अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल जाता है, तो वहां पर हमें लिस्टिंग लॉस की उम्मीद तो नहीं है, बट हाँ एक अच्छा जिसकी हमें उम्मीद है लिस्टिंग गेन की, वो शायद थोड़ा सा हमें कम देखने को मिल जाए। बट एनीवे होता क्या है वो तो हमें टाइम पर ही पता लगेगा। बट क्वालिफाइड की तरफ से एटलीस्ट अगर 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, फिर तो मैं इसे बिंदास अपने हर फैमिली मेंबर के ग्रुप से अप्लाई कर दूंगा, बीइंग ए स्लाइटली अग्रेसिव होकर। अदरवाइज हल्का सा ज्यादा अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को स्टडी करने वाला हूं। ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होने वाला है। बट ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बिग एचएनई कैटेगरी ऑलरेडी 130x तक बढ़ चुकी है। मतलब कि अगर हम आज के दिन भी बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 26 में से किसी एक को ये आईपीओ अलॉट होगा। मतलब कि कल के दिन अगर ये बिग एचएनआई वाली कैटेगरी 250 या 300x तक भी बढ़ जाती है, और सबसे अच्छी कैटेगरी हमें बिग एचएनआई देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिटेल कैटेगरी या स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। अगर हम बात करते हैं रिटेल कैटेगरी में, अभी तक 46 टाइम तक हो चुका है। उम्मीद है कि कल के दिन ये 80x से 100x तक हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी इस आईपीओ में सबसे ज्यादा टिपिकल होने वाली है, बिकॉज जहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होगी, बिकॉज ऑलरेडी अभी तक 135% से पीछे किसी एक को मिलने वाला है। और ये भी अगर कम से कम 250x तक बढ़ जाता है, तो मैं वहां पर सरप्राइज नहीं रहूंगा, और वहां पर 250 में से किसी एक को ये आईपीओ अलॉट होना काफी ज्यादा टिपिकल होने वाला है। तो वहां पर आपको अपने फंड्स के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा कि आपको किस कैटेगरी से अप्लाई करना है, अगर आप इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हो। बट क्या रहने वाला है आपका इस आईपीओ में, एक्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं टेक्निकम ऑर्गेनिक्स की, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। मैं यहाँ पर इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा, मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सा मार्केट के मूड मोल को भी ध्यान में रखते हुए। हाउएवर अभी तक क्वालिफाइड का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स हमें आते हुए देखने को नहीं मिला है। बट हाँ, अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना था बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को तभी स्टडी करता अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से एटलीस्ट टू एटलीस्ट 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता। अगर हम सभी आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते हैं, तो वहां पर लियो ड्राई फ्रूट्स का तो अभी तक कुछ भी नहीं चल रहा है, 0% का, टेक्निकम का 27% का, इंडो फार्म इक्विपमेंट का 44% का, सिटीकैम इंडिया का 28% का एंड आनिया पॉलिटेक का 42% का। सिमिलरली परमेश्वर मेटल का 32% का, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का 50% का हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कल के दिन होने वाली है आनिया पॉलिटेक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग। पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर ये मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती, जैसा कि हर एसएमई आईपीओ में रहती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना,
मिला तब भी ठीक, नहीं मिलता है तब भी ठीक, बट मैं वहां पर एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हमें सिर्फ मजे ही मजे आते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर लोअर सर्किट लग गया फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं और वहां पर हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो इस सर्किट के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता और इसलिए मेरे रूल स्ट्रिक्ट बने हुए कि मैं इमीडिएटली वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। बट आप लोगों को अगर ये आईपीओ मिला है तो आप सभी को एडवांस में कांग्रेट्स। बट कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी कल की वीडियो में भी बात हुई थी कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। मार्केट खुलती है, हमारे लेवल के पास आती है जहां पर हमारी एंट्री होती है पुट में और वहां से में एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। बट 23,500 हमारे लिए सपोर्ट था, उससे पहले से बाउंस आ जाता है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते और यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन करता है और यही रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका था सपोर्ट और यहाँ पर हमारी एंट्री होती है कॉल में और वहां से भी हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, वैसे तो कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी, अभी तक ऑप्शन चेन डाटा से हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से कल के दिन ऑप्शन चेन डाटा अपडेट होता है वो तो हमें कल पता लगेगा और किस तरीके से ओपनिंग होती है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। बट हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 23,880 का लेवल, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है जो जहां पर इसने मार्केट ने हाई बनाया था या फिर आप राउंडों में 23,900 का बोल सकते हो। अगर हम बात करते हैं इमीडिएट सपोर्ट हमारे लिए 23,700 690 की होने वाली है। इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर से हमें इंट्राडे पर्सपेक्टिव शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मेजर सपोर्ट हमारे पास रहेगी 23,460 का लेवल जो होने वाला है, 460 से 500 की रेंज, ये हमारे लिए मेजर एरिया होने वाला है सपोर्ट का। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।